अच्छा प्यार मोहब्बत तो छोड़िए, हम लोग तो हास्य कभी हम लोग को कोई सीरियस नहीं लेता। हम लोग शादी बहुत मुश्किल में होती है और हमारे तमाम रिश्ते तो इसलिए लटक गए कि हम हास्य कवि। एक रिश्ता हमारे यहाँ आया तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं। बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी। बोले वो भी कवि। वो बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। एक महीने बाद फिर एक रिश्ता आया। फिर लड़की की माँ ने पूछा लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए। हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों। वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो तमाम रिश्ते हमारे साथ लौट गए। अच्छा एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई। हमने शशिकांत भैया को फोन भी किया तो हमारे पिताजी ने हमको फोन किया, कहने के लड़की पसंद है लखनऊ में, सुबह 11 बजे तैयार रहना, लड़की को देखने जाना है। हम 11 बजे तैयार हो गए कि लड़की को देखने जाना था। फिर 11 बजे पिताजी का फोन आया, कहने के बेटा ऐसा है हमको ऑफिस में काम आ गया है, हम लड़की को देखने नहीं जा पाएंगे, तुम अकेले लड़की को देखने चले जाओ। और ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा है, ब्राह्मणों की परंपरा, किसी घर जाते हैं पहली बार जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते, कुछ लेके तुम चले जाना। अब हम उत्तर प्रदेश के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी। तो जमानत के बाद भी हमारे रिश्ते आए। लड़की के पिताजी इस बार आ गए, कहले कि तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, लड़कों का आज का इंटरव्यू ले जाता। हमने कहा पूछिए। कहले कि तुम पढ़े लिखे कितना हो। हमने कहा अंग्रेजी से मैं क्या है, कानपुर में अंग्रेजी का मैं टीचर हूं। बोले अंग्रेजी बोल लेते हो। मैंने कहा बोल लेता हूं। बोले अंग्रेजी आती है। मैंने कहा धारा प्रवाह आती है। बोले ABCD आती है। अब मैं अंग्रेजी का टीचर, हमसे पूछ रहे ABCD आती है। हमने कहा आती है। कह रहे आती है तो छोटी ABCD सुनाओ। यहां तालियां आती हैं, तुम सब कहां सुनाते छोटी ABCD। कहले कि तुम अंग्रेजी में फेल। गणित आती है। हमने कहा आती है। कहले कि 41 का पहाड़ा सुनाओ। हम उसमें फेल। कहने लगे आखिरी क्वेश्चन पूछना, बता दिया तो फाइनली परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने लगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ। हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था। हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था। हमने कहा अंग्रेजों ने हमारे कई हजार आदमियों को मार दिया था। हमसे कहने लगे सबके नाम और पते बताओ। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, बिल्कुल आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। शशि भैया से पूछ रहे हैं, हमारी बारात आए थे, भारत और पाकिस्तान का मैच था, सेमीफाइनल क्रिकेट का। हमारी शादी, हमने पिताजी से कहा आज के दिन शादी ना करिए, पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा, हमारी आप शादी कर रहे हो। भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो घर से लोग बाहर नहीं निकलते हैं। भारत और पाकिस्तान का मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के वेश में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का। कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो। शादी के पहले दिन छक्का कह रहा और देख के हमको, हमने अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहां हो बेटा। हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ। भाई वाह, ताली तो ऐसे बजा रहे जिसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले वे शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। जब हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीबी को विदा कराना है। तुरंत के देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा। बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब, सूप नखा की ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना।
उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने कहा आपके पुत्र हैं, बोले बेवकूफ मत बनाओ, हमारे 2 ही पुत्र एक इंजीनियर है, नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना, पुलिस को हमारी जरूरत कब पड़ जाए इसलिए हमने घर थाने के सामने ले लिया। तो हम थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे। हमने कहा हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने के तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने के तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की, तुमको 2 दिन का समय देना, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। हमने उनके पैर छुए, हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग हो सकता है वो घटना आप तक ना पहुंची, पर जिन तक पहुंच जाए ताली बजा के बताइएगा। हमने उनके पैर छुआ, हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने का पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहलेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। वाह